चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्कों संबंधी क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट, और आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं और उनका मूल्य 480 रुपए है। मतलब एक व्यक्ति है, उसके पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, ये 3 प्रकार के नोट हैं उसके पास। देखो, अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे वो सिक्कों से रिलेटेड थे, तो इसमें सिर्फ सिक्कों की जगह पर नोट आया है, सिर्फ शब्दों को चेंज किया है, मेथड जो है सेम वही रहनी है। और इसका जो मूल्य बताया गया है, इसका मूल्य इन्होंने बताया है 480 रुपए, ये हो गया। क्लियर? तथा इनकी जो संख्या है वो समान है। संख्या समान है मतलब ये जो नोट है इनकी जो संख्या है वो समान है। मतलब यदि हम इसके लिए x मान लें, जो 1 रुपए के नोटों की संख्या है, तो ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी। क्लियर? ये इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं यहाँ से, जब इनकी संख्या जो है वो समान है। चलिए भाई, इसके बाद जो इन्होंने बोला है कि ये टोटल रुपए हैं, मतलब ये हमें मूल्य दिया गया है और लेकिन हमें ये संख्या दी गई है। यदि यहाँ पर मूल्य दिया गया है तो इसमें हम डिवाइड कैसे करेंगे? इसके मूल्य से ही करेंगे, ना कि इनकी संख्या से। तो चलो भाई, सबसे पहले हम इसका मूल्य निकालते हैं। मूल्य निकालेंगे। यदि हमने आपसे पूछा कि, या फिर हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको आपको शॉर्ट में करना है। मान लीजिए यदि एक्स वाली मेथड से नहीं करना है तो हम सबको एक एक मान ले रहे हैं, है ना। ये मान लो 1 है, तो ये भी 1 रहेगा, ये भी कितना रहेगा? 1 रहेगा। चलो भाई, है ना, एक्स मेथड से भी कर सकते हैं। अब हमने आपसे बोला आपके पास 1 रुपए का एक नोट है, मतलब कितने पैसे हैं या फिर कितने रुपए हैं? कितने रुपए हैं? 1। रेशियो 5 रुपए का कितना नोट है? 1 नोट है, मतलब कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। रेशियो 10 रुपए का एक नोट है, मतलब कितने रुपए हैं? 10। क्लियर? अब इनको हम जोड़ देंगे क्योंकि ये जो है ये रुपए मिल गए या फिर इसका मान मिल गया हमें, है ना, मूल्य। सो 10 और 5 15 और 1 क्या हो जाएगा? 16। 16 से करोगे आप डिवाइड, 16 × 48, 0, ये कैंसिल हो जाएंगे। मतलब जो 1 रुपए वाले नोट है वो कितने हैं? 30। 5 पैसे वाले भी कितने हैं? 30। और 10 पैसे वाले 10 रुपए वाले भी कितने हैं? 30। क्लियर है? ये जो पैसे हैं उसको रुपयों में लिख लेना। यदि मान लो हमने पैसे भी बोल दिया है तो उसको आप रुपए में काउंट करें, है ना। अब उन्होंने पूछा कि टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने हो गए? 30, 60 और 30 कितने हो गए? 90। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? इसी की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति के पास जो है वो 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के जो नोट हैं और उनकी टोटल धनराशि है 640 रुपए। कितने हैं? 640 रुपए है। और जो सभी प्रकार के जो नोट हैं उनकी संख्या समान है। सेम यही क्वेश्चन है भाई, है ना। चलो, किस तरीके से करेंगे? यदि आप इसको x वाली मेथड से करना चाहें तो इसको हम x वाली मेथड से बता दे रहे हैं। सभी की जो संख्या है, संख्या जो है वो समान है, मतलब यदि हम इसको भी x मान ले रहे हैं, इसको भी x मान ले रहे हैं, इसको भी x मान ले रहे हैं, तीनों की जो संख्या है वो इक्वल है ना। अब ये हमें क्या में दिया गया है? रुपयों में दिया गया है। मतलब यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कैसे? रुपयों से डिवाइड करेंगे, या फिर ध्यान देना है यहां से हम इसका मूल्य निकालेंगे। जब हम मूल्य निकालेंगे तो ध्यान देना, सब पहली बात तो रुपयों में होना चाहिए। देखो, ये भी रुपए में है, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में। यदि मान लो इनमें से एक कोई पैसे में होता ना तो आपके लिए सबको जो है रुपयों में कन्वर्ट करना पड़ता। चलो भाई, किस तरीके से? यदि हम आपसे पूछ लें कि 1 रुपए वाले जो नोट हैं उनका मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे भाई 1x है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया भैया, जितनी संख्या है उसका इंटू कर दिया जितने रुपए थे उससे, तो मूल्य निकाल आएगा। ऐसे इसका कितना आएगा? 5x और इसका कितना आएगा? 10x। क्लियर? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो भैया, अब इन्होंने बोला है सभी मूल्यों का योग कितना है? 640। मतलब आप इस तीनों को जोड़ दोगे तो काय के बराबर हो जाएगा? 640 के। चलो भाई, ये हो जाएंगे 16x बराबर हो जाएंगे 640, x बराबर हो जाएगा 640 और बटे हो जाएगा 16। चलो भाई, 16 चौके 64। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 है। फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 40। अब उन्होंने क्या पूछा है भाई कि कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, है ना। तो देखो, 40 तो हो जाएंगे 1 रुपए वाले, 40 हो जाएंगे 5 रुपए वाले और 40 हो जाएंगे 10 रुपए वाले। मतलब टोटल सब मिला के कितने हो जाएंगे? 120। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, बी नंबर पे है ये, है ना। और ये शायद SSC का क्वेश्चन है 2012 का। चलो भाई, अब थोड़ा सा लेवल जो है हम बढ़ाते हैं ना।
एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये थैला हो गया भैया। ऐसे में सबसे पहले 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और इनके जो मूल्य है, मूल्य इसका अनुपात दे रखा है 2:3:4। क्लियर। और जो सिक्कों की कुल संख्या है, मतलब जो टोटल सिक्के हैं वो है 960। कितने हैं? 960। उन्होंने ये पूछा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या और सिक्कों का मूल्य बताइए। चलो भाई, यहां पर क्या दे रखी है? सिक्कों की संख्या, तो इसको भी हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम सीख चुके हैं। आपके पास 2 रुपए हैं और दोनों सिक्के 1-1 रुपए के हैं, मतलब कितने सिक्के हैं? 2। रेशियो, आपके पास टोटल 3 रुपए हैं और सभी सिक्के 50 पैसे के हैं। क्लियर। मतलब टोटल कितने सिक्के होंगे? 6। रेशियो, आपके पास 4 रुपए हैं, है ना, और सभी सिक्के काय के हैं? 25 पैसे के हैं। यदि आप इसको पैसों में कन्वर्ट करें तो कितने? 400 पैसे हो जाएंगे 4 रुपए में, और डिवाइड कर दो कितने से? 25 से। क्लियर। सो ये जो है कटेंगे और ये कटेंगे 16 बार। कितनी बार कटेंगे? 16 बार। रेशियो कितना हो जाएगा? 16। अब यहां से हमें रेशियो मिलेगा क्या का? संख्या का, और संख्या हमें दे रखी है टोटल कितने? 960। तो यहां सभी की संख्या निकालेंगे हम। 16 और 6 22 और 2 हो जाएंगे भाई 24। 24 से करोगे डिवाइड, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 72, 96। कितना रहेगा? यूनिट की वैल्यू कितनी आ रहेगी? 40। क्लियर। यहां से सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। जब आप संख्या निकालोगे तो यहां पर 2 यूनिटें हैं, मतलब 40 दूनी कितने हो जाएंगे भाई? 80। क्लियर। यहां पर हो जाएंगे 24 से 240। क्लियर। और लास्ट आ जाएगा 16 दूनी 32, 64, 640। ये आपको सिक्कों की संख्या आ गई। सिक्कों की संख्या। क्लियर। मतलब ये है कि 80 सिक्के हैं 1 रुपए के, 240 सिक्के हैं 50 पैसे के, और 640 सिक्के हैं कितने? जो है 25 पैसे के। अब इन्होंने पूछा है कि टोटल कितने सिक्के हैं, तो सबको ऐड कर दीजिए भैया। ऐड करोगे तो हो जाएंगे 600 और 200 800, है ना, 880 और 40 920। क्लियर। और 40 तो ये हो जाएंगे 960। क्लियर भाई। मतलब ये है कि ये जो संख्या आई है, यदि ये 960 आ रही है सबको जोड़ने पर, मतलब हमने सही किया, ये चेक हो गया यहाँ पे। क्लियर। अब उन्होंने क्या पूछा? सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो ये तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या हो गई, और जो इनका मूल्य है वो भी बताना है। तो मूल्य कैसे निकालोगे वो देखो भाई। हमने आपसे बोला आपके पास 80 सिक्के हैं और 1-1 रुपए के हैं, मतलब आपके पास कितने रुपए हैं? 80 रुपए हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब आपके पास 240 सिक्के हैं। कितने हैं? 240 सिक्के और सभी 50 पैसे के हैं, मतलब कितने रुपए होंगे? तो आप एक प्रकार से बोले तो 50 पैसे मतलब आधा रुपए, मतलब पैसे भी कितने होंगे? आधे होंगे। तो यहां पर आ जाएगा 120 रुपए। क्लियर। और यदि हमने आपसे बोला आपके पास 640 सिक्के हैं और सभी पैसे 25 जो सभी जो सिक्के हैं वो 25 पैसों के हैं, तो आपके पास कितने रुपए होंगे? तो देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। हम देखें तो 1 रुपए का चौथा भाग होता है ना, मतलब इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 640 में डिवाइड करोगे जल्दी से 4 से। या फिर एक काम कीजिए, दूसरे तरीके से देखें इसके लिए। तो एक तरीका और है, सुनना थोड़ा सा। जो 640 है ये हो गया, ये रुपयों में है, इसको भी रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 से ही डिवाइड कर दो, ऐसे ही कर लो, है ना। और ये कटेंगे भाई, तो ये कितने बार कटेंगे? 16 बार। कितने हो जाएंगे? 160। मतलब 160 रुपए आपके पास ये हो गए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया। चलो सबको ऐड कर दो, से कितने हो जाएंगे? टोटल कितने पैसे हो जाएंगे आपके? 360 रुपए। ये टोटल रुपए हो जाएंगे, और सिक्के हमने पहले बता ही दिए। क्लियर भाई। आगे बढ़ते हैं फिर। एक डिब्बे में 112 रुपए हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के हैं, और इन्होंने रेशियो नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी जो संख्या है उसके बारे में कुछ बताया गया है ना। तो यहां से आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, और ये बोला है कि टोटल कितने रुपए हैं? 112 रुपए हैं, है ना। अब संख्या में क्या बोला है? इन्होंने बोला है भाई कि जो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी।
मतलब जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं वो 25 पैसे वाले जो सिक्के उनकी संख्या से है भैया कितनी, 2 गुनी। ये हो जाएगी भाई 2 गुनी। क्लियर। व 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, मतलब यहां पर जितना है उसका क्या है भाई, 4 गुना है ना, सॉरी। चलो भाई, अब उन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले तो रेशियो निकालना पड़ेगा। ये रेशियो क्या का निकलेगा भैया, संख्या का निकलेगा। ध्यान देना, क्या का निकलेगा, संख्या का। किस तरीके से निकलेगा, चलो यदि आप इसको 1 मानते हो तो ये इसका 2 गुना होगा, मतलब कितना हो जाएगा भैया, 2। लेकिन अब यहां पर जो है 1 रुपए वाली सिक्कों की संख्या से ये 4 गुना है, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो 2 है वो किस संख्या का 4 गुना होता है। तो भाई यार 0.5 का होता है, मतलब आधे का 4 गुना क्या होता है, 2 होता है। तो यहां से आप पॉइंट में फंसोगे, तो आपको थोड़ा ध्यान से, कैसे, इन्होंने बोला है आपको ऐसी संख्या सोचनी है जो कि किसी भी संख्या की 4 गुनी हो और 2 गुनी हो। यदि हम यहां से इसको 1 मानते हैं तो इसका 4 गुना ये है, तो कितना हो जाएगा, 4। और इस साइड से आप देखो तो 2 गुना है, तो 4 काय का 2 गुना होता है, तो काय का 2 गुना होता है, 2 का। ये रेशियो मिल गया, 1, 4 और 2। क्लियर। लेकिन ये काय का रेशियो मिला है भाई, ये जो है आपको संख्या का रेशियो मिला है, काय का, संख्या का। लेकिन यहां पर तो हमें मूल्य दिया गया है, तो हम इसको काय में कन्वर्ट करेंगे भाई, मूल्य में। अब मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए कैसे, चलो भैया, संख्या है आपके पास 1 रुपए का 1 सिक्का है, मतलब आपके पास कितने रुपए हैं, 1 है, ये हो गया। रेशियो आपके पास जो है संख्या देखना 4 है और सभी सिक्के काय के 50 पैसों के। यदि हम आपसे पूछे कितने रुपए हैं, तो आप बोलोगे भाई 2 रुपए हैं। क्लियर, रेशियो। चलो भाई, अब जो है आपके पास 2 सिक्के हैं, देखिए संख्या है, ये संख्या तो दे रखी है, 2 सिक्के हैं और सभी सिक्के काय के 25 पैसों के हैं, मतलब आपके पास 50 पैसे हैं। लेकिन ये रुपयों में है, ये रुपयों में है, तो इसको भी रुपयों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 50 पैसे मतलब आधा रुपए, मतलब 1/2। क्लियर। यदि इसको पैसों में रख रहे तो फिर इसको भी आप पैसों में रखते, इसको भी पैसों में रखते, तो आ जाता आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, यहां पर जो है इसको अनुपात, ये जो है इसको नॉर्मल वाले अनुपात में अपन जो है कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा भैया, 2। क्लियर, कितना आ गया, 2। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। चलो एलसीएम कितना आ गया भैया, एलसीएम कितना आ गया भाई, 2। चलो अब ध्यान देना, इसके डिवाइड में 1 रहेगा, इसके डिवाइड में भी 1 रहेगा। इस 1 से 2 में डिवाइड करोगे 2 बार भाग जाएगा, ऊपर इंटू करोगे सो 2 और इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। रेशियो 1 का डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, ऊपर इंटू करोगे उसका कितना जाएगा, 4। रेशियो 2 से 2 कट जाएंगे, ऊपर कितना बचेगा, 1। क्लियर भाई, ये आपको आना चाहिए यार। यदि हमें जो है आपको ये एलसीएम निकालना भी बताना पड़ रहा है, रेशियो चल रहा है, ये मैथ्स के जो लास्ट के जो टॉपिक रहते हैं वो चल रहे हैं, है ना। और ये जो एलसीएम लेना जो हम सिखाते हैं वो हम बेसिक में सीखते हैं, मतलब बहुत पहले का टॉपिक है, तो इतना इस पे अपन टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। चलो भाई, अब यहां से 2, 4 और 1 मिल गया, है ना। ये काय का रेशियो है भाई, मूल्य का रेशियो है। जब ये मूल्य का रेशियो है, ये यहां पर भी मूल्य दिया गया है, तो सीधा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4, 2, 6 और 1 7, 7 से करोगे डिवाइड, सो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16। क्लियर। चलो यहां से भी हम संख्या निकालें तो ये कितने हो जाएंगे भाई, मूल्य निकले तो यहां पर कितने हैं, 32 रुपए, 16 दूनी 32। फिर यहां पर कितना हो जाएंगे, 16 चौकी 64। क्लियर, और 16 एकम 16। यहां से हमें ये मूल्य मिल गया कितना, कि 32 रुपए के जो है वो 1 रुपए के 32 सिक्के अपने पास मिलेंगे। अब उन्होंने पूछा है कि 25 पैसे वाले सिक्के हैं, इनकी संख्या बताइए। तो यहां पर ये संख्या है, आपके हिसाब से जो आंसर है वो आना चाहिए कितना, 64 ये। लेकिन ये गलत हो जाएगा भैया। ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मूल्य है। क्या है, मूल्य है। हमने आपसे बोला कि आपके पास 64 रुपए हैं, 64 रुपए हैं टोटल, और जो सिक्के हैं वो सभी 50-50 पैसों के हैं। और हम आपसे पूछ ले कितने टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं, तो ये बताइए। जब आपके पास 64 रुपए हैं, 64 रुपए हैं, तो सिक्के जस्ट डबल होंगे ना, जस्ट डबल होंगे, मतलब कितने होंगे भैया, 128। जब 128 सिक्के रहेंगे आपके पास, तब तो 50-50 पैसे के, तब तो उनका मूल्य कितना आएगा, 64। तो आंसर कितना आ जाएगा, 128। इस तरीके से जो है आपके जो सिक्कों वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो रेशियो है, रेशियो का एक टॉपिक और बचता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये जो है, ये मिक्सचर ही का था असली में टॉपिक, लेकिन ये पहले पढ़ा दिया हमने, तो उसका कोई इशू नहीं है भाई। जो मिक्सचर के 2 पार्ट हम आपको अपलोड करेंगे,
हो सकता है कल और परसों कर दें, तो वो और आप प्रैक्टिस कर लेना। फिर जो है अपने 10 पार्ट हो जाएंगे सिर्फ काय के अनुपात और समानुपात के। 10 पार्ट मतलब ये है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये 10 पार्ट जो है आप पढ़ के चले जाएं, 20-20, 22-22 मिनट के, कुछ तो 10-10, 12-12 मिनट के भी हैं, है ना। तो ये समझिए आप पूरे टॉपिक को कवर करके जाएंगे। और यदि एमपी कांस्टेबल की बात करें तो उसकी दृष्टि से 5 से 6 नंबर देके जाता है ये पूरा टॉपिक, 7 भी हो जाते हैं। मतलब ये है कि 10 पार्ट पढ़ने से जो है आपके लिए 7 नंबर मिलते हैं, तो ज़्यादा कुछ बुरा नहीं है ना। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और इसके 2 पार्ट जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के रह रहे हैं वो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे।